हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। रात होने को आई पर सविता जी का कहीं कुछ पता न चला। पूरा घर मानो ठहर सा गया था। 25 सालों से सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक उनकी आवाज हर किसी के कानों में दस्तक देती रही थी। किसी की टाई नहीं मिलती तो किसी का नाश्ता लेट होता, किसी की दवाई तो किसी का टिफिन। हर जुबान पर एक ही नाम था, सविता सविता। सुबह 6 बजते ही कभी किसी का चाय का वक्त, और आज वह नहीं है तो मानो पूरा घर शांत बैठा था। सविता जी के पति हार का पुलिस स्टेशन की ओर चल दिए। तब तक सविता जी की बेटी रंजना भी शाम होते होते घर आ पहुंची थी। बेटा वैभव और बहू कोमल पहले से ही मौजूद थे। बेटी की शादी हुई अभी 2 महीने ही हुआ था, जबकि बेटे वैभव की शादी पिछले साल ही हुई थी और वह अपनी पत्नी के साथ विदेश में रहता था। सब हैरान परेशान, सबकी जुबान पर एक ही सवाल था, सविता जी कहाँ गई और क्यों गई। ना कोई लड़ाई, ना झगड़ा, ना किसी से कोई अनबन, ऐसी कोई बात नहीं निकल कर आ रही थी। इतने सालों में कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं। सुरेश जी बहुत गुस्सैल स्वभाव के थे, पर सविता जी कभी सुरेश जी से नहीं झगड़ती थी। चुपचाप सुन लेती, छुपकर रो लेती। बच्चों को भी बड़े प्यार से पाला, सारी गृहस्थी को, हर रिश्ते को बड़े प्यार से संभाला, कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। पर आज अचानक से जाने से किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वहां पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे सुरेश जी से पुलिस ने कुछ औपचारिक सवाल पूछे, जैसे कि उनका आपस का कोई मनमुटाव या किसी बाहरी व्यक्ति से कोई झगड़ा तो नहीं। उन्होंने ना में सर हिला दिया। सविता जी के पति सुरेश जी वैसे तो दिन में कई दफा सविता जी को लेक्चर देते थे, कभी वजह होती थी और कभी बेवजह सविता जी किसी और के गुस्से का शिकार हो जाती। पर आज वह निशब्द हो गए थे, समझ नहीं पा रहे थे कैसे रिएक्ट करें। उन्हें आज भी सविता पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर करे भी तो क्या। घर में पसरा सन्नाटा उनके मन के विचारों को चक्रवत उठा रहा था। उनके मन में पिछले साल बेटी की शादी से पहले की घटना याद आ गई। उस रोज सुरेश जी बहुत गुस्से में आ गए थे और उन्होंने सविता पर हाथ उठा दिया था। बात बस इतनी थी कि सुरेश जी के कपड़े प्रेस नहीं थे। बोलते बोलते वे आपे से बाहर होते जा रहे थे और सविता जी सिर झुकाए, आंखों में आंसू भरे खड़ी, सब चुपचाप सुन रही थी। उनका हाथ उठाना उसे अंदर तक तोड़ गया था। कुछ देर तक वह अपनी हिचकिया को अपने ही गले में दबाती रही, फिर अपने दिल को संभालकर बोली, मैं कमजोर नहीं हूँ, ना ही डरती हूँ, बस कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनके पूरा होते ही मैं आपके जीवन से चली जाऊंगी। उसके शब्द आज भी सुरेश जी के कानों में गूंज रहे थे। सुरेश जी चिल्ला उठे। उन्होंने कहा, वे चली जाएगी। उसने कहा था। उसकी इस हरकत से सभी लोग परेशान हो गए। सबको लगा कि सविता जी के जाने का सदमा लगा है। सुरेश जी को धीरे धीरे सब समझ आ रहा था कि उस वक्त सविता जी ने क्या कहा था। तब तो शायद उसके अहम ने उसे नजरअंदाज कर दिया था, पर आज उसे सब साफ साफ समझ में आ रहा था कि अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो उसे छोड़कर जा चुकी थी। पर उनका अहंकारी स्वभाव मन ये स्वीकार करने को तैयार न था। ऐसा कर सविता जी ने उनके अधिकारों को चुनौती दी थी। बेटे वैभव की नौकरी पिछले साल ही लग गई थी और शादी भी हो गई थी, और अब 2 महीने पहले बेटी रंजना की शादी कर सविता जी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई थी। सुरेश जी फिर से चिल्लाए, नहीं सविता, तुम नहीं जा सकती, अभी तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई। मेरी जिम्मेदारियां कौन लेगा? मैं तो अकेला हो गया, मैं तो तुम्हारे सहारे था, क्यों गई मुझे छोड़कर? आज सुरेश जी को एहसास हो रहा था कि सविता जी के बिना वे कितने अकेले हैं। दोनों बच्चे सुरेश जी को इस तरह रोता देखकर परेशान हो गए और इसी तरह बैठते अतीत के पन्ने पलटते रहे, सविता जी की बातें याद करते रहे। इसी तरह 2 दिन बीत गए और सविता जी का कुछ पता नहीं लगा। आज पुलिस स्टेशन में सुरेश जी को पुलिस स्टेशन बुलाया था। वहां से लौटते समय रेड लाइट पर एक अनाथ बच्चा मिला जो पैसे मांग रहा था। साथ साथ सुरेश जी का चेहरा उम्मीदों से भर गया। वह उस बच्चे को पैसे देकर बड़ी तेजी से घर की ओर भागे और आते ही कमरे की ओर दौड़ पड़े। सब हैरान थे कि क्या हुआ। सुरेश जी अलमारी में कुछ ढूंढने लगे। एकाएक सारा सामान उलट पलट दिया।
बड़ी कोशिशों के बाद उसे एक छोटा सा लिफाफा मिला, जिसे देखकर ऐसे खुश हुए मानो सविता जी ही मिल गई हो। उसमें एक अनाथालय का पता लिखा था। सुरेश जी को याद आया कि कई साल पहले सविता ने कहा था कि वह अनाथ बच्चों के लिए कुछ करना चाहती है, उनकी मदद करना चाहती है, पर सुरेश जी ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसकी मदद करने से भी इनकार कर दिया था और कहा था, चुपचाप जिस तरह चल रहा है चलने दो और घर गृहस्थी संभालो, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। वे उन बातों को याद कर आंसू आ गए और सविता को याद करने लगे। वैभव और रंजना ने पूछा, पापा क्या हुआ? माँ का पता चला क्या? वे बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया। करीब 1 घंटे बाद सुरेश जी का फोन आया। पापा कहाँ हो? पता है हम सब कितने परेशान हो गए हैं। उधर से सुरेश जी की आवाज आई, बेटा मैं दिल्ली जा रहा हूँ, जल्दी लौटूंगा, परेशान मत होना। इससे पहले वैभव कुछ पूछता फोन कट गया। उसने फिर से मिलाया तो फोन स्विच ऑफ बताने लगा। 2 दिन का सफर तय कर सुरेश जी लिफाफे में लिखे पते पर पहुंच गए। ये पता था दिल्ली के एक अनाथालय का। खुशी, घबराहट, डर और जाने कितने भाव उसके चेहरे पर एक साथ आ रहे थे। पर सुरेश जी की बेचारी कुछ ही देर की थी, क्योंकि थोड़ी देर में ही सविता जी दिख गई। वह कुछ बच्चों को पढ़ा रही थी जो कि उसी अनाथालय के थे। उसे देखकर सुरेश जी का दिल खिल गया, जैसे किसी बच्चे का खिलौना उसे वापस मिल जाए। पर अगले ही पल उनके चेहरे पर डर के भाव आभार आए। पता नहीं सविता उन्हें माफ करेगी कि नहीं, पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए सविता की हर सजा मानने को तैयार था। उधर सविता जी को जब पता चला कि सुरेश जी आए हैं तो उनसे मिलने आई। आज सुरेश जी को एक अलग ही सविता दिखाई दे रही थी, आत्मविश्वास से भरी हुई। हर कदम निडरता से उनकी ओर बढ़ रहे थे। सविता जी ने कहा, आपको इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? अब यही मेरा घर है और मेरी जिंदगी भर की जिम्मेदारी पूरी 25 साल इंतजार किया है मैंने यहाँ आने के लिए। सुरेश जी मुस्कुरा दिए, बोले, हाँ सविता, और इतना लंबा इंतजार तुम ही कर सकती हो। मुझे माफ कर दो, तुम्हारे इस जज्बात की ना तो कभी कदर की ना ही कभी समझा, पर अपने इस सपने को तुमने 25 साल अपने दिल में जिंदा रखा। सविता, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। सविता जी बीच में ही बोली, जी मैंने आपके बच्चों को अच्छी परवरिश की और उनकी शादी, नौकरी सब कुछ पूरा किया। अब ये मेरी जिंदगी है, मैं वापस नहीं जाऊंगी। सुरेश जी मुस्कुराते हुए बोले, जानता हूँ, पर इस अनाथालय में मुझे भी रहने की मंजूरी दे दो, मैं भी यहाँ रहूंगा। ये कहते कहते सुरेश जी का चेहरा आंसुओं से सरोवर हो गया। उनको रोता देख सविता जी की आंखें भी बरस पड़ी। सुरेश जी ने वैभव को फोन कर बताया, तुम्हारी माँ मेरे साथ है और तुम परेशान मत होना, हम दोनों अब यहीं रहेंगे, तुम अपनी जिंदगी जियो, जब मन करे मिलने आ जाना। हम मिल गए। ये सुन वैभव खुश हुआ। अब सुरेश जी और सविता जी दोनों ही उस अनाथालय में रहने लगे और बच्चों की सेवा करने लगे, जो कि सविता जी हमेशा से चाहती थी, पर परिवार की जिम्मेदारी और सुरेश जी के गुस्से की वजह से कभी ना कर पाई। आज सविता जी के सपने और अपने दोनों ही उनके पास थे।